वॉइस एंड ऑडियो क्लियर आ रहा है? एक बार बोल दीजिए आप लोग। यस सर। यस ओके सर। चलिए यस सर, क्लियर है यस सर। सर। चलिए ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था। आज के क्लास में हम लोग जो छोटे छोटे टर्म्स है, ठीक है ना, उसी को देखेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेट करते हैं हमारे इफेक्ट को, मतलब फेट को। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, ठीक है। इसका नाम होता है IDSS, ठीक है, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। तो इस केस में क्या होता है, ये क्या है, बोलता है कि ये एक ऐसा ड्रेन करंट है जब आपका सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, गेट के साथ शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। यानी कि हमारा जो VGS होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अभी डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से हम दोहराते हैं, ये एक ऐसा ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट की ही तो बात कर रहे हैं ना। एक ऐसा ड्रेन करंट है जब हमारा गेट और सोर्स, ठीक है ना, गेट और सोर्स क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, योर VGS विल बी इक्वल टू 0 और आपका जो ड्रेन वोल्टेज होगा, यानी कि जो होगा आपका VDS, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा आपका पिंच ऑफ वोल्टेज से। लास्ट क्लास में हम पिंच ऑफ वोल्टेज बताए थे, अभी भी बताएंगे। तो अभी बस इतना जान के रखिए कि जो हमारा VGS होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गेट और सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। और जो हमारा VDS होगा, यानी वोल्टेज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज के। कैसे होगा, चलिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका। बस क्या करना है आपको, जो यहाँ पर हम लोग बैटरी लगा रहे थे, बैटरी के जगह पर आपने सिंपल सा क्या कर देना है, आपको कर देना है, इन दोनों को शॉर्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका गेट, दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर ड्रेन, और यही हो गया जो करंट इसमें दौड़ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं IDSS। क्लियर है सभी लोगों के लिए? IDSS किसको बोलते हैं? वैसा ड्रेन करंट जब हम लोग हमारे सोर्स और गेट दोनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और उस समय हमारा क्या हो जाएगा, जो VGS होगा, VGS हो जाएगा 0, और जो हमारा VDS होगा दैट विल बी इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज। चलिए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कैसा दिखेगा। रोहित, आज आवाज जा रहा है आपको? सब कुछ सुनाई दे रहा है? रोहित यस गुप्ता, सर। चलिए यस ठीक सर। है, ओके। तो ये हो गया हमारा ID, यानी कि ड्रेन करंट इन मिली एम्पियर, ओके। ये हो गया ड्रेन करंट इन मिली एम्पियर। ये हो गया हमारा VDS वोल्ट्स में, ठीक है। और ये जो ग्राफ हम बनाते हैं, जो हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का कल ग्राफ बनाया था, वो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यही होगा आपका ड्रेन करंट हो जाएगा यहाँ पर। ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा VDS वोल्ट्स के लिए, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ये इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो रीजन होता है, याद रखिएगा, जहां पर आपका ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, मतलब जब ब्रेकडाउन कर जाता है, तो ये वो वाला ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे ब्रेकडाउन रीजन, या जिसको कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं। और ये जो हुआ इस जगह पर, मतलब यहां से यहां तक आपका VGS क्या होगा, आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया हुआ है। एंड VDS, ये जो हमारा VDS है, उसका वोल्टेज क्या, उसका वैल्यू क्या होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज। और मैंने बताया था पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, किसको याद है? पिंच ऑफ वोल्टेज किसको याद है, बताइए तो। किसी को याद है पिंच ऑफ वोल्टेज? मैंने कल बताया था पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोलते हैं। किसका माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कीजिए।
हाँ अजय बताइए, पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोलते हैं? Sir, it is a maximum drain source voltage at which the drain current essentially becomes constant. वेरी गुड वेरी गुड। ये एक ऐसा स्थिति है या फिर कंडीशन है जहां पर आपका जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज मतलब वीडीएस उस समय मैक्सिमम हो जाएगा जहां पर आपका ड्रेन करंट जाकर के क्या हो जाएगा, आपका सर कांस्टेंट हो जाएगा। उसी को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये था शॉर्टेड ड्रेन करंट का कहानी, इसका कहानी हम लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद पिंच ऑफ वोल्टेज के आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो पिंच ऑफ वोल्टेज डिस्कस हो ही चुका है, फिर भी उसको एक बार और बता देंगे। तो शॉर्टेड ड्रेन करंट क्या बोलता है? इट इज द ड्रेन करंट with source short circuited to the gate where VGS will be equal to 0, ठीक है, and drain voltage, हम ड्रेन करंट बोलने जा रहे थे, ड्रेन वोल्टेज जो होगा हमारा यानी कि VDS that will be equal to pinch of voltage। ठीक है, ये होगा। इसको हम लोग कभी कभी ना जीरो बायसिंग करंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आईडीएसएस को हम लोग कभी कभी जीरो बायसिंग करंट भी बोलते हैं। क्यों? उस समय देखिए आईजी तो आपका जीरो रहेगा, आईजी जीरो है, वीजीएस भी जीरो है, इसीलिए इसको बोला जाता है जीरो बायसिंग करंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका। अब आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टर्म की ओर, जो कि है पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, चलो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज अभी हमने बताया कि इट इज द मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ऐसा ड्रेन सोर्स वोल्टेज का वैल्यू जहां पर आपका ड्रेन करंट क्या हो जाता है, जाकर के कांस्टेंट हो जाता है, बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। चलिए देखते हैं, इट इज द मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज at which drain current becomes constant। ठीक है, ये होता है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज का कहानी। तो वही क्या क्या होगा सर, मान लीजिए कभी किसी केस में हमें देखना है, ठीक है ना, मान लो ये हो गया, हाँ हाँ आ गया आ गया, माफ कीजिएगा नेट कट गया था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपका ये जो कंडीशन जहां पर आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज जहां पर जाके कांस्टेंट हो जाता है, उसी को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो यही होता है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज का कंडीशन, कि ये हो गया हमारा इसका पिंच ऑफ वोल्टेज, ये हो गया इसका पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसका हो गया इसका पिंच ऑफ वोल्टेज। अब इस केस में आप लोग मुझे बताइए कि आईडीएसएस कौन सा होगा, आईडीएसएस वाला वैल्यू कौन सा होगा?
ये वाला पोजीशन होगा आईडीएसएस का वैल्यू, मतलब शॉर्टेड ड्रेन गेट ड्रेन करंट, या ये वाला होगा या ये वाला होगा, मुझे बताइए तो कौन सा होगा। सर सबसे ऊपर होगा। हाँ, सबसे ऊपर वाला, जहां मैक्सिमम होगा आपका, जहां पर आपका वीजीएस का वैल्यू जहां मैक्सिमम होगा वही होगा आईडीएसएस। चलिए, आपका कॉन्सेप्ट लगभग लगभग क्लियर हो गया है अजय। तो याद रखिएगा, जब वीजीएस आपको मैक्सिमम वैल्यू देने लगे, ठीक है ना, मतलब वीडीएस, सॉरी, वीडीएस का मैक्सिमम वैल्यू जहां पर आपको ज्यादा मिलने लगे, उस केस में आपने देखना है कि आपका जो आईडीएसएस है, यानी कि मतलब ड्रेन सोर्स करंट, यानी शॉर्टेड वाला, वही उसका वैल्यू होगा, मतलब ये होगा आपका आईडीएसएस का वैल्यू। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, जिसको बोलते हैं हम लोग, दो टर्म कंप्लीट हो गया, अब तीसरे टर्म की ओर आते हैं। तीसरा टर्म होता है आपका गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तीसरा टॉपिक है गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, और उसको हम लोग वीजीएस ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग वीजीएस ऑफ भी बोलते हैं। क्लियर। तो अब ये क्या है सर, ये ऐसा कंडीशन हो बोलता है कि ये एक ऐसा गेट टू सोर्स वोल्टेज है चैनल का, जहां पर आपका चैनल पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है और आपका ड्रेन करंट का भी वैल्यू 0 हो जाता है। फिर से एक बार दोहराएंगे, जो हमारा ड्रेन करंट है, ठीक है ना, ड्रेन करंट तो 0 होगा ही, साथ साथ क्या होगा, आपका जो चैनल है, मतलब ये चीज, ये पूरा जो चैनल आप देख रहे हो, ये पूरा चैनल भी कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और आपका जो ड्रेन करंट का वैल्यू है वो भी हो जाएगा 0। उसी केस को हम लोग बोलते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज। तो इसका ग्राफ जब आप देखोगे आप लोग, ठीक है ना, पहले थ्योरी लिख दे रहे हैं फिर ग्राफ बताते हैं। क्या बोलता है, इट इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स voltage where the channel gets completely cut off और क्या हो जाएगा, आपका जो ड्रेन करंट है वो 0 बन जाएगा। ड्रेन करंट बिकम्स 0। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, वही जो सेम अभी तक कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हम लोग देखते आए हैं, वही वाला बनेगा। तो क्या होगा, ये हो गया आपका करंट आईडी, ये हो गया आपका वीजीएस। ठीक है, ये हो गया, मान लो यहाँ पर आपका आईडीएसएस, मतलब सबसे फाइनल वैल्यू था इसका ड्रेन सोर्स वोल्टेज का। ठीक है ना, उस केस में आप देखोगे ये जब आकर के कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ क्या हो गया सर, वीजीएस आ गया इस पे, तो इसी केस को हम लोग बोलते हैं वीजीएस हमारा हो गया ऑफ। ड्रेन करंट तो 0 हो ही गया, उसके साथ ही साथ हमारा वीजीएस पूरा क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, मतलब चैनल कट ऑफ हो गया, उसका वैल्यू भी हमारा 0 देखने को मिल रहा है। तो यही होता है आपका, यहाँ लिख दीजिए प्लस वीजीएस, इधर हो गया आपका माइनस वीजीएस। तो अभी तक 3 टर्म्स हमने देखा, क्या क्या, सबसे पहला था आईडीएसएस, यानी कि शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, फिर उसके बाद हमने देखा पिंच ऑफ वोल्टेज, फिर उसके बाद हमने देखा गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि जिसको हम लोग वीजीएस ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जो हमारा फोर्थ टर्म है वो होता है आपका ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है। मैंने तो शायद उस दिन बताया था, किसे किसे याद है ट्रांस कंडक्टेंस, कल ही बताया था मैंने। क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस, मुझे बताइए, जिसे भी पता है बता दीजिए बस।
The ratio of current by GS. मतलब करंट बाय वोल्टेज, यानी कि आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट ड्रेन करंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम वोल्टेज ऑफ गेट टू सोर्स इज नोन एज ट्रांसकंडक्टेंस। बस यही होता है, ठीक है। तो यही मैंने बताया था किया कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, यानी कि जब उसको मैथमेटिकली आप लिखोगे और ट्रांसकंडक्टेंस को हम लोग GFS से डिनोट करते हैं, तो GFS विल बी इक्वल टू डेल ID बाय डेल VGS, और यहां पर आपने लिख देना है कांस्टेंट VDS, ठीक है। तो इसी से बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिए कि बोलता क्या है कि आपका ड्रेन करंट दिया हुआ है, ठीक है, ड्रेन करंट दिया हुआ है आपका 0.3 मिली एम्पियर, ठीक है, दिया हुआ है, और आपका जो वोल्टेज है, चेंज इन वोल्टेज है, यानी कि VGS दिया हुआ है, जो डेल VGS दिया हुआ है वो है आपका 0.1 वोल्ट। तो मुझे आप लोग ट्रांसकंडक्टेंस बताइए इसका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस। किसी ने बनाया है इसको? बस डिवाइड करना है, बस बताइए मुझे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस। ये मिली एम्पियर में, ये वोल्ट है, उसको मिली में ही रहने दीजिएगा, उसको ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ओके। सर 3 होगा। 3 होगा सर। 3 होगा, देखते हैं, 3 तो होना ही चाहिए। 3 होगा सर। अच्छा अच्छा, मेरा वीडियो साफ आप लोग को दिख रहा है? यस सर। ओके Yes. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग, मेरा कंप्यूटर का रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा वीडियो गायब हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो GFS विल बी इक्वल टू 0.3 मिली एम्पियर बाई 0.1। इसको क्या करेंगे, रखिएगा, इट इज नोन एज मोह बोलते हैं, या तो आप उसको मोह बोल दो इसको छोड़ करके, यानी कि 3 × 10⁻³ मोह, और या तो आप उसको बोल दो 3 × 10⁻³ सीमेंस।
ठीक है, ये होता है ट्रांसकंडक्टेंस का यूनिट, याद रह जाएगा सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है या फिर टर्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है आपका एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट आया हमारा जो पांचवा है वो हो जाएगा हमारा एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। तो क्या हो सकता है सर बताइए, तो इसका ड्रेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन मुझे बता सकता है? नाम में ही सब कुछ छुपा है, एसी ड्रेन रेजिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है, तो मुझे बताइए तो क्या किसका किसका रेशियो लेंगे तो सर हमारा एसी ड्रेन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आपको सब पूछा है, सारा टॉपिक पता है, बस आपने ड्रेन रेजिस्टेंस का मुझे फॉर्मूला देना है। क्या हो सकता है बताइए तो, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला फॉर एसी ड्रेन रेजिस्टेंस? किसी को नहीं पता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? V बाई आई होता है। तो बस इसमें भी वही आपको लगाना है, बस क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा आपका डेल VDS बाई डेल ID, बस और कुछ नहीं। तो बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज, यानी कि VDS को जब हम लोग भाग करेंगे हमारा ड्रेन करंट यानी डेल ID से एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज, मतलब उस समय क्या हो जाएगा आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा एसी ड्रेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स voltage to the change in drain current, change in drain current at constant gate source voltage, तो उसी को हम लोग बोलेंगे हमारा ड्रेन या फिर एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, या फिर आरडी से उसको हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखिएगा आरडी वो हो जाएगा आपका डेल VDS बाई डेल ID, और यहां लिख दो आप कांस्टेंट VGS। तो इससे भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका ड्रेन वोल्टेज VDS दिया हुआ है सर 2 वोल्ट, और आपका ड्रेन करंट जो कि है डेल ID सर वो दिया हुआ है 0.02 मिली एम्पियर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RD। चलो बताओ मुझे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ RD? सर 100 किलो ओम। 100 किलो ओम होगा। किसका किसका 100 किलो ओम आया है? किसी का आया है? यस सर 100 किलो। चलिए ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्ट है, ये मिली में है, तो जब इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 किलो ओम। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये दो डेसिमल है, ये भी 2 ठो ऊपर जाएगा, और इसका जो क्या है 10⁻³ ऐसे देखिए 2/0.02, पहले इसका भेजें तो यहाँ हो गया 100, और ये क्या था आपका मिली एम्पियर में था, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा, तो ये 2 कट गया, तो ये क्या हो गया आपका सर 100 किलो ओम हो गया। ठीक है, अब बस लास्ट बचा हुआ है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, लास्ट जो पैरामीटर है वो है आपका एम्प्लीफिकेशन। अभी आ रहा ब्रिजेश, क्लास खत्म होने के बाद तभी ब्रिजेश एंटर कर रहे हैं।
ठीक है। तो जब हम लोग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात करते हैं तो बस क्या होगा, आपका जो चेंज इन VDS बाय चेंज इन VGS जो होता है एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, इसमें क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, वही हो जाएगा हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। फिर से हम दोहराते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसको बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि डेल VDS बाय डेल VGS, या भी लिखना हम भूल गए, डेल VGS एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ change in drain source voltage to the change in गेट। किसका माइक फिर से ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। जिसका भी माइक ऑन है उसको बंद कर लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी करते हो तो इधर सुनाई देता है। कहाँ थे, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन। तो 5 मिनट बचा हुआ है, तो चलिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है ना, आपके पास दिया हुआ है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाओ, ठीक है। बहुत छोटा छोटा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास दिया हुआ है VGS दिया हुआ है, यानी कि डेल VGS दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, ठीक है। VGS is given as 0.1 वोल्ट एंड डेल ID जो है आपका, डेल ID दिया हुआ है आपका 0.3 मिली एम्पियर। तो आपको मुझे ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है सर। ट्रांस कंडक्टेंस निकाल कर बताओ मुझे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 3 × 10⁻³ mho। हाँ ठीक है, 3 × 10⁻³ मो या फिर सीमेंस, जो भी आप बोल लो। सर और अभी किसका कराइए किसका आप। आया है? हाँ? ये आप करा दिए थे सर अभी। ये मेरा हम आ गया करवा सर। दिए हैं। हाँ सर। सर दिए थे अच्छा पहले। अच्छा ये अच्छा है। अच्छा, वो नहीं 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 नहीं, ये जो क्वेश्चन हम वहां लिखे थे और यहाँ लिखे थे नोट्स में ना, दोनों रिपीट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तब छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा अब लिखिए, डेल VDS का वैल्यू लिखिए 8 वोल्ट, डेल VDS का वैल्यू लिखिए 8 वोल्ट, ठीक है। और डेल ID का वैल्यू लिखिए, ठीक है ना, डेल ID का वैल्यू लिखिए 0.25 मिली एम्पियर। अब आपने मुझे बताना है इंटरनल, सॉरी, AC ड्रेन रेजिस्टेंस, यानी कि आपको RD निकाल कर बताना है मुझे, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ RD। सर 32 किलो ओम। 32 किलो ओम होगा। कितना आया अनुराग आपका? उतना ही आया सर। उतना ही आया ना? और कोई बनाया इन दोनों के अलावा? किसी ने बनाया इसको? यस सर। चलिए ठीक है, देखिए जिसको नहीं समझ में आया हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग था, उसमें कोई भी जादूगरी नहीं है, ठीक है। तो RD का फॉर्मूला क्या होता है सर? RD का फॉर्मूला होता है डेल VDS बाय डेल ID, यही होता है। तो बस उसको लिख दो,
8 वोल्ट है तो इसको चेंज नहीं करना है, 0.25 है। अब मिली एम्पियर दिया हुआ तो मिली को चेंज करेंगे पहले एम्पियर में तो हो जाएगा 10⁻³ था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, और ये 25 का भी चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा लगभग लगभग। तो इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा 25 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32 किलो ओम। सभी का क्लियर है? देखिए तो प्रभाकर, ठीक है? प्रभाकर आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? लगता है सो रहे हैं प्रभाकर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल आईडी दिया हुआ है आपका, डेल आईडी इज गिवन एज 0.8 मिली एम्पियर, ठीक है? और जो आपका डेल वीजीएस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 0.4 वोल्ट। तो यू हैव टू फाइंड द ट्रांस कंडक्टेंस। टू ए बाई 2 बी। mho हाँ 2 mho होगा आपका, मतलब 2 × 10⁻³ mho होगा। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं हम। एक रिलेशन हम बताना भूल गए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो बोलिएगा सर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का रिलेशन बता दीजिएगा कि वो क्योंकि ना जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस होता है